तो टेस्ट पेपर 10 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, अ डीलर लिस्ट हिज गुड्स एट 20% एबव कास्ट प्राइस। डीलर जो है, जो लिस्ट प्राइस रखता है, माने जो मार्क प्राइस है उसका लिस्ट करता है प्राइस, वो कितना, जितना कास्ट प्राइस है उससे 20% एबव लिस्ट करता है एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% और 10% डिस्काउंट देता है, तो उसका गेन परसेंट कितना होगा ये फाइंड करना है। तो यहां पर कास्ट प्राइस लेट कर लेते हैं इसका, लेट सीपी बी एक्स रुपीज। कास्ट प्राइस कितना लेट कर लिया, एक्स रुपीज। तो इसका लिस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस उसको हम बोल देते हैं, दोनों बोल सकते हैं इसको। तो लिस्ट या मार्क प्राइस हम कर दें, अ डीलर लिस्ट हिज गुड्स, तो जो लिस्ट प्राइस है वही मार्क प्राइस है आपका। तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, तो मार्क्ड प्राइस इक्वल हो जाएगा कितना, 20% एबव है, जो कास्ट प्राइस है उससे 20% एबव। तो कास्ट प्राइस में कितना ऐड कर लेंगे, 20% ऑफ कास्ट प्राइस x इक्वल हो जाएगा x प्लस 20/100 इंटू एक्स। देखिए 21 जा 20, 25 जा 100, तो इक्वल हो जाएगा x प्लस x/5। सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसमें। तो 1 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 5, तो 1 से 5 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, 5 का x में मल्टीप्लाई किया तो 5x हो गया, प्लस 5 1 जा 5 1 टाइम, 1 का x में मल्टीप्लाई किया तो x, तो 5x प्लस x कितना हो जाएगा, 6x/5। इतने रुपीज हो गया, मार्क प्राइस हो गया, जितना उसने लिस्ट किया जो प्राइस वो निकल आया। और कास्ट प्राइस कितना हो गया, x रुपीज हो गया। तो इससे हम सेलिंग प्राइस निकाल लें, जो लेट किया इससे सेलिंग प्राइस। तो देखिए सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, ये होता है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है। तो इसके बिफोर हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके बिफोर हम पहले डिस्काउंट निकाल लें। क्या निकाल लें, डिस्काउंट। क्योंकि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो मार्क प्राइस पर दिया जाता है। तो डिस्काउंट कितना कह रहा है, 10% डिस्काउंट अलाउ करता है। तो डिस्काउंट इन रुपीज निकाल लें पहले, तो डिस्काउंट इन रुपीज इक्वल हो जाएगा 10% ऑफ मार्केट प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना है, 6x/5 है, इक्वल हो जाएगा 10/100 इंटू 6x/5। अब देख लें, 0 से 0 कैंसिल कर दें, कैंसिल हो गया। अब 2 से 10 और 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 5 जा 10 5 टाइम्स और 2 3 जा 6, कितना निकल आया, इक्वल हो गया 3x/5 5 जा 25। इतने रुपीज हो गया, 3x/25 रुपीज हुआ। ये डिस्काउंट इन रुपीज आ गया, मार्क प्राइस ये आ गया। इससे हम सेलिंग प्राइस निकाल लें। क्या निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, जो डिस्काउंट रुपीज में निकला है। तो मार्क प्राइस है 6x/5, मार्क प्राइस कितना निकला था, 6x/5। तो 6x/5 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट निकला 3x/25। देखिए 5 और 25 का एलसीएम निकाल लें। 5 और 25 में जो बड़ा नंबर है वो एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 5 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 5 या 25 और 25 से भी डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो बड़ा नंबर है यही आपका एलसीएम हो गया यहाँ पर। तो 5 से डिवाइड किया 25 को, तो 5 5 या 25 5 टाइम्स, 5 का 6x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x, माइनस 25 से 25 को डिवाइड करें तो 1 टाइम, 1 का 3x में करेंगे तो 3x, 30x में 3x माइनस कर दें तो 27x/25। इतने रुपीज आ गया सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस इन दोनों को कंपेयर करेंगे। हमें निकालना क्या, गेन परसेंट निकालना। तो कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को कंपेयर कर लेंगे। तो यहां देखिए जो 25, जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, क्योंकि ऊपर नीचे 25 है, ऊपर 27 है।
है, तो ये 1 से बड़ा आएगा, 25 बन जाए 25 और पॉइंट में कुछ आ जाएगा, तो मीन्स हो जाएगा 1 से बड़ा नंबर हो जाएगा x, और यहां पर ये 1x है। तो इसका मतलब हुआ कि सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कास्ट प्राइस, ग्रेटर है, इसका मतलब गेन होगा, गेन परसेंट ही पूछ रहा है, तो गेन निकाल लें, तो गेन इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। फॉर्मूला यूज किया, सेलिंग प्राइस है आपका 27x/25 माइनस, और कास्ट प्राइस x लेट किया गया है, एलसीएम ले ले, 25 और 1 का एलसीएम 25 आ गया, 25 से 25 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 का 27x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x हो जाएगा, माइनस 1 से 25 को डिवाइड करें 25 टाइम्स, 25 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x इक्वल हो जाएगा, तो 27x में से 25x माइनस करेंगे तो 2x/25, इतने रुपीज हो गया। तो गेन ये रुपीज में निकल आया। अब इसके बाद गेन परसेंट हमको फाइंड करना है, तो देखिए गेन परसेंट का फार्मूला यूज कर ले, गेन परसेंट इक्वल टू हो जाएगा गेन अपॉन CP इंटू 100 इक्वल हो जाएगा गेन पर गेन कितना निकला, 2x/25, ये फ्रैक्शन के रूप में है, तो अपॉन CP है, तो CP को हम डिवाइड के रूप में लिख लें, CP कितना है x इंटू 100। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा x का, तो 2x/25 इंटू x का रेसिप्रोकल 1/x इंटू 100। देखिए x से x कैंसिल हो गया, 25 से 100 को कैंसिल करते हैं तो 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, अब 2 इंटू 4 आ गया, तो 2 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8%, यही आंसर हो गया। तो गेन परसेंट कितना निकला है 8%, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो देख ले, सी ऑप्शन में लिखा है 8%, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 12, द प्राइस ऑफ ए वॉच इंक्लूडिंग 8% वैट इज ₹810, तो व्हाट इज इट्स बेसिक प्राइस, इसका बेसिक प्राइस क्या होगा। प्राइस ऑफ ए वॉच इंक्लूडिंग 8% वैट, माने वैट अगर इंक्लूड कर दिया जाए प्राइस में, बेसिक प्राइस में, तो 810 रुपीज है, वैट मिला करके वॉच का जो प्राइस है कितना 810 रुपीज है, तो व्हाट इज इट्स बेसिक प्राइस, क्योंकि वैट हमेशा बेसिक प्राइस पर निकाला जाता है, तो यहां पर क्या है, लेट कर लेंगे, लेट बेसिक प्राइस भी, बेसिक प्राइस ऑफ अ वॉच भी x रुपीज, माने बेसिक प्राइस लेट कर लिया, x रुपीज है वॉच का, तो इसमें जो रेट ऑफ वैट गिवन है, रेट ऑफ वैट ये गिवन है 8%, इससे हम वैट इन रुपीज निकाल लें, वैट इन रुपीज, तो जो वैट निकाला जाता है बेसिक प्राइस पे निकाला जाता है, तो हो जाएगा 8% ऑफ x इक्वल हो जाएगा 8/100 इंटू x, ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो इक्वल हो गया 2x/25 रुपीज, ये वैट आ गया। तो जो वैट आ गया, तो जो बेसिक प्राइस x है और वैट ये इंक्लूड कर दें तो हो जाएगा द प्राइस ऑफ वॉच, द प्राइस ऑफ वॉच विद वैट, वैट मिलाकर के कितना इसका प्राइस हो जाएगा वो निकाल लें, तो ये है x है इसका बेसिक प्राइस, और जो वैट है 2x/25, इतने रुपीज हो जाएगा, और उधर जो गिवन है, गिवन दैट, यही चीज गिवन है, गिवन दैट द प्राइस ऑफ वॉच, द प्राइस ऑफ वॉच विद वैट, वैट को इंक्लूड करके कितना प्राइस है वो दिया है 810 रुपीज गिवन है, इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए,
सो क्या हो जाएगा, माने x प्लस 2x अपॉन 25 इक्वल 810 के हो गया, इतने रुपीज हो जाएगा। और जब इक्वल हो जाएगा तो इससे हम x की वैल्यू निकाल लें, वही बेसिक प्राइस हो जाएगा। तो यहां पर x प्लस 2x अपॉन 25 इक्वल कितना है, 810 के है। इस कैल्शियम ले लेते हैं तो 1 और 25 कैल्शियम 25 हो जाएगा। 1 से 25 को डिवाइड करेंगे 25 टाइम, 25 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x प्लस 25 से 25 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल हो जाएगा 810। तो 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27x अपॉन 25 इक्वल 810 के। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 810 इंटू मल्टीप्लाई में 25 हो जाएगा जब ट्रांसपोज करेंगे, और डिवाइड में 27 हो जाएगा। देखिए 27 से ये कैंसिल हो जाएगा 810, 27 3 जा 81, डिवाइड कर ले, 27 1 जा 27, 27 3 जा 81 और फिर 27 0 जा 0। तो x इक्वल टू हो गया 30 इंटू 25, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 25 3 जा 75 और 10, तो 750 रुपीज। तो आंसर में जो निकला, क्या निकला था, बेसिक प्राइस। तो बेसिक प्राइस ऑफ वॉच इक्वल हो गया 750 रुपीज, इतना निकल आया। अब देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, तो सी ऑप्शन में है ₹750, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 13 है, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स फिल करना है। फर्स्ट पार्ट है द डिस्काउंट इज रेकन्ड ऑन द गैप प्राइस, माने जो डिस्काउंट है किस पर माना जाता है, डिस्काउंट किस पर लिया जाता है, किस प्राइस पर लिया जाता है डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस या हम लिस्ट प्राइस जिसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस होता है, उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। तो द डिस्काउंट इज रेकन्ड ऑन द मार्क्ड प्राइस, क्या हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस, क्या फिल किया जाएगा, मार्क्ड प्राइस। सेकंड पार्ट है गेन और लॉस इज ऑलवेज रेकन्ड ऑन द, गेन या लॉस ऑलवेज रेकन्ड ऑन द, तो जब किस पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, किस पर माना जाता है, तो वो होता है गेन और लॉस किस पर माना जाता है, किस पर रेकन्ड किया जाता है, ऑन द कास्ट प्राइस, ऑन द कास्ट प्राइस। तो गेन और लॉस इज ऑलवेज रेकन्ड ऑन द कास्ट प्राइस, तो यहां फिल किया जाएगा कास्ट प्राइस। जैसे कि सपोज करिए आपको गेन परसेंट निकालना है या लॉस परसेंट निकालना, तो उसमें क्या होता है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100, या लॉस परसेंट निकालना तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो इसका मतलब गेन और लॉस इज ऑलवेज रेकन्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस, ये फिल कर दिया गया। थर्ड पार्ट है सेलिंग प्राइस मींस एसपी इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस गैप। तो गैप में क्या आएगा, मार्क प्राइस में जितना डिस्काउंट होता है, जितना डिस्काउंट होता है उसको माइनस कर देते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो एसपी इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, क्या फिल किया जाएगा, डिस्काउंट। गैप में जो फिल किया जाएगा डिस्काउंट फिल किया जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट है वैट इज चार्ज ऑन द गैप ऑफ द आर्टिकल। वैट किस पर चार्ज किया जाता है, देखिए वैट है जो शॉपकीपर है, वैट किस पर लगाएगा, जो सेल कर रहा है कस्टमर को, तो कस्टमर पर लगाएगा ना, तो कस्टमर पर लगाएगा। तो इसका मतलब तो जितना वो सेल कर रहा है उसमें वैट लगा करके, और वो वैट जो होता है वो टैक्स होता है कि जो सीधे स्टेट गवर्नमेंट या उसको अपना वो टैक्स दे दिया जाता है, उसका टैक्स उसमें कट जाता है। तो वैट इज चार्ज ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, जिस आर्टिकल को सेल कर रहा है उस पर वैट लगेगा। तो क्या हो जाएगा, वैट इज चार्ज ऑन द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस फिल किया जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कि जिसको सेल कर रहा है तो उसका जो सेलिंग प्राइस है उस पर क्या लग जाता है, वैट लग जाता है। तो इस तरह से देखा फर्स्ट पार्ट में
द डिस्काउंट इज रेकन्ड ऑन द मार्क प्राइस, गैप में फिल किया जाएगा। सेकंड है गेन और लॉस इज ऑलवेज रेकन्ड ऑन द गैप है तो कास्ट प्राइस फिल किया गया। थर्ड है एसपी इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। फोर्थ पार्ट है वैट इज चार्ज ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखिए सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 14 है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। माने जो स्टेटमेंट गिवन है, ये फार्मूले गिवन है, तो उसमें ट्रू या फॉल्स, तो ट्रू के लिए टी यूज करना है, फॉल्स के लिए एफ यूज करना है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है, देखिए फार्मूला लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस इक्वल, इसमें लास्ट परसेंट गिवन है, क्या गिवन है, लास्ट परसेंट गिवन है। तो इसका जब लास्ट परसेंट गिवन है तो सेलिंग प्राइस का इसमें जो फार्मूला यूज किया गया है, लिखा हुआ है 100 प्लस लास्ट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो देखिए जो लास्ट परसेंट अगर हो रहा है तो 100 से माइनस करते हैं, क्या करते हैं, 100 माइनस लास्ट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी होता है। 100 प्लस लास्ट परसेंट नहीं होता, गेन होता तो 100 प्लस गेन परसेंट होता, प्लस में गेन परसेंट रहेगा, और लास्ट जो परसेंट रहेगा वो किस में रहेगा, जो उसकी वैल्यू रखी जाएगी वो माइनस में रखी जाएगी। तो इसका मतलब ये प्लस में लिखा हुआ लास्ट परसेंट, इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस का जो फार्मूला है ये फॉल्स है। तो फॉल्स के लिए क्या यूज करेंगे, एफ। सेकंड पार्ट, सेकंड फार्मूला लिखा है सीपी, और इसमें गेन परसेंट हो रहा है, तो सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। तो इसमें देखिए गेन परसेंट किसमें है, प्लस में है, ठीक है, 100 ऊपर है और 100 प्लस गेन परसेंट नीचे इंटू एसपी। तो फार्मूला करेक्ट है, माने वो क्या है, ट्रू है। सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी, तो ट्रू है, तो ट्रू के लिए टी यूज करेंगे। थर्ड पार्ट है गेन इज रिकन्ड ऑन द सेलिंग प्राइस। गेन इज रेकन्ड ऑन द सेलिंग प्राइस, किस पर माना जाता है, गेन किस पर माना जाता है, सेलिंग प्राइस पर। तो सेलिंग प्राइस पर नहीं माना जाता है, किस पर, ओनली कास्ट प्राइस पर। गेन या लॉस हो दोनों किस पर रेकन्ड किए जाते हैं, कास्ट प्राइस पर। तो लिखा है गेन इज रेकन्ड ऑन द सेलिंग प्राइस, ये फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो यह यूज करेंगे। फोर्थ पार्ट है द डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द मार्क प्राइस। डिस्काउंट किस पर, मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं। तो द डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द मार्क प्राइस, ये करेक्ट है, माने ट्रू है, तो ट्रू के लिए टी यूज करेंगे। तो इसमें आपने क्या देखा, फर्स्ट पार्ट में था सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस लास्ट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड है सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी, ट्रू है। थर्ड है गेन इज रेकन्ड ऑन द सेलिंग प्राइस, फॉल्स, एंड द डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द मार्क प्राइस, ट्रू। तो टेस्ट पेपर 10 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे।